वेलकम टू क्लासमेट वाला दोस्तों। चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 5 वाला, लास्ट नहीं अभी तो बहुत सारे 5 वाला है ना। क्या है हमारा क्वेश्चन? चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर डेफिनेट बाय आर ए बी रेशो सच डेट ए लेस देन बी का क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं क्या है। पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से क्या उतार लेना है कि उसका रोस्टर सेट बोल्डर फॉर्म दिया है तो सेट बोल्डर रोस्टर फॉर्म दे रखा है, तो वो पहले हम सेट बोल्डर फॉर्म दे रखा है हमको तो हम लिख देते हैं सच डेट ए ग्रेटर बी है ना, ये हमारा है ना। इसको अब हम अच्छे से समझाते हैं है ना। इधर रफ फर्क होगा, हम कभी 1 रखेंगे तो 1 के इक्वल 1 है ना, इधर 1 रखेंगे इधर भी 1 रखेंगे तो 1 के बराबर भी 1 है और 1 से बड़ा भी 1 है। 1 के साथ 2 रखेंगे तो 1 से बड़ा 2 है, 1 के बाद 3, 1 से बड़ा 3 है। इस टाइप से बड़ी डिजिट हो गई, मतलब ये राइट हो जाएगा। बट 2 से बड़ा 1 रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, 2 से 1 कभी बड़ा हुआ है। 2 के साथ और इक्वल 2 में रखेंगे 2 तो ये राइट हो जाएगा। 2 के साथ कभी हम 3 रखें तो ये भी राइट हो जाएगा। अब 3 भी रखेंगे तो सेम वैसे ही प्रॉब्लम आएगी। 3 के साथ डायरेक्ट 3 आएगा है ना, 2 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 1 आया था। इस टाइप से इसका रोस्टर फॉर्म देखो हम बना देते हैं। 1 के साथ 1, 2 के साथ 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और ऐसे चलते रहेगा। हमने 1 का रोस्टर फॉर्म बना लिया है, अब 2 का बनाते हैं। 2 के साथ 1 मैंने पहले बता दिया, 2 के साथ 1 नहीं बनेगा। 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4 और ऐसे चलते जाएगा लंबा है ना। अब 3 का बना लेते, 3 के साथ 3 बनेगा डायरेक्ट, 3 के साथ 1, 2 नहीं बनेगा है ना। 3 के साथ 4 भी बन जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा है ना। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म भी आ गया है, साइड बिल्डर फॉर्म में भी आ गया है ना। अब हमको करना क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, ये पता करना है। तो पहले हम देखते हैं कि वो है क्या, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1 1 2 2, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाना था, 3 3 बिलोंग्स टू आर। बट अब कभी हम इस देखो इस वैल्यू में जो रोस्टर फॉर्म दिया है हमको, इस वैल्यू में हम रखते हैं 1/2 का क्यूब है ना। तो देखो 1/2 ये क्या हो बन जाएगा, 1/2 ग्रेटर देन 1/8। बताओ कौन सी डिजिट बड़ी है, 1/2 बड़ी है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन उधर जा रहा है, ग्रेटर देन है ना, लेस देन मतलब। तो ये हो जाएगा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया ख़त्म। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। देखो हम 1 2 ले लेते हैं है ना, बिलोंग्स टू आर है ना। बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव है ना। ट्रांजिटिव में 1/2 लेते हैं। देखो आपको स्टेप्स फॉलो करना है, 1 स्टेप से 1 ही लेना है, सेकेंड स्टेप से 2 ही लेना है और 3 स्टेप से 3 लेना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ से लिया, ट्रांजिटिव में क्या लूँगा, सेकेंड स्टेप से 1 ले रहा हूँ, 2 और 3 ले रहा हूँ है ना। ये हमने 2 ले लिए, बिलोंग्स टू आर। देन 1/3 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर है तो ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखते हैं, यस बिलोंग्स टू आर है, ये देखो इसमें मिल गया ना। आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे 2.2 भी मिल सकता है इसमें, ये जो लास्ट डिजिट है ना, कुछ भी मिल सकता है। आपको सिर्फ मैच करना है कि इसमें है कि नहीं है ना। और इनका भी ध्यान रखना है, इसके आगे की डिजिट कभी आ जाए तो इसके आगे के भी देख लेना है ना। ये आ गया। बट अभी कभी हम इसकी वजह कुछ और वैल्यू रख देते हैं, a = 10 रख देते हैं। ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाले में आपको मानना है ना, आप मन से लेके चलना है आपको। इसमें आपको कोई डिजिट दे नहीं रखे, इसलिए आपको मन से चलना है। a = 10 रखा, b = 3 रख दिया हमने, और c ये हमने माना है ना, ये हमको बुक में नहीं दे रखा है ये क्वेश्चन में है ना। पर ये क्यूब वाला है तो क्यूब वाले में हमको सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्योंकि हमने मैथ से लिया है तो हमको सोचना तो पड़ेगा। तो हम इसको इस फॉर्म में रख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर
BC बिलोंग्स टू R और देन AC बिलोंग्स टू R, इस टाइप से बनाना है। चलो करते हैं। एक ही जगह पे हम 10 रख देते हैं, 10, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 2 बिलोंग्स टू R, देन 10 और 2 बिलोंग्स टू R। क्या ये सही हो रहा है? गलत हो रहा है। देखो आपने अभी हम रोस्टर सेट बोल्डर फॉर्म में आपको दे रखा है B का क्यूब ना, इस टाइप से। अब इसमें आप A और B पुट करते हो, मतलब ये और ये, इसको हम A और मान लेते हैं, इसको B। तो देखो 10 से बड़ा है 2 का क्यूब है ना, तो 10 से बड़ा 8। क्या 10 से 8 बड़ा है? गलत, ये गलत हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने ये देखा कि देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। बहुत इजी, इसमें ही बताया गया आंसर भी कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है बताया। रोस्टर फॉर्म भी दे रखा है, देखो रोस्टर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बच्चा भी कर ले। R इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में क्या देखा है? 1 2 एंड 2 1, ये ख़त्म। अब हमको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है। चलो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। हमको पहले ही से बताया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, तो हम करते हैं 1 1 1 1, ये डायरेक्ट मत करना। 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R है ना, नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सिंपल सा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें सिमेट्री पता करना है। सिमेट्रिक में क्या आता है? 1 2 बिलोंग्स टू R है ना, 1 2 बिलोंग्स टू R, देन 2 1 बिलोंग्स टू R। यस, 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू R। ये क्या हो जाएगा? इट्स सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो जाएगा है ना। क्वेश्चन में जैसे दिया था कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हमको ट्रांजिटिव नहीं बनाना ना। वैसे तो क्वेश्चन में ही अलग पता चल रहा है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R, देन 1 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, पर 1 1 तो है ही नहीं इसमें। 1 1 दिख रहा है आपको कहीं से कहीं तक, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट्स नॉट। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आ चुका है ना गाइस, ये MP बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ज़रा सा क्वेश्चन है, बस इतना बताना है। उसके नंबर आपको दे रहे हैं 2 नंबर इतने से क्वेश्चन लिखने का दे रहे हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है पक्का। अब हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज है, उसमें एक लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी बुक्स है ना, हमको एक साइड बोल्डर फॉर्म में दिया है। देखो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक x बुक है, एक y बुक है, जो कि सेम नंबर ऑफ पेजेस में, दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों बुक में बराबर पेज है ना। इन द इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। चलो पहले तो आपको रोस्टर फॉर्म लिख लेना है। ओ साइड बोल्डर फॉर्म ना, साइड बोल्डर फॉर्म लिख लेना है। क्या है साइड बोल्डर फॉर्म? x y सच डेट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। लिख दिया है हमने, है ना। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो हम इसका ऐसे कर सकते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, हम तीन बुक्स मान लेते हैं ना। हमको इसमें 2 बुक्स दे के फिर हम 3 बुक्स मानते हैं, x y और z मान लिया है। अब इनका हम खुद का मान लेते हैं ना, ये 3 बुक्स हमने मानी है ना कि बुक में हमको कॉपी में दे रखा है। x के साथ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे a इंटू ए कर देते हैं हम, इस टाइप से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट r इज़ इक्वल टू बनाते हैं, x के साथ x का हो जाएगा मल्टीप्लाई, x के साथ y भी हो जाएगा, x के साथ z भी हो जाएगा, फिर y के साथ x भी हो जाएगा,
y के साथ y भी हो जाएगा, y के साथ z भी हो जाएगा, z के साथ x भी हो जाएगा, z के साथ z के साथ z भी हो जाएगा। इस टाइप से हो गया है। ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। हमने रोस्टर फॉर्म बना लिया है। अब हम इसका बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस हमको बताना है ये कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। चलो पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड होना चाहिए। क्या आपको इसमें दिख रहा है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड? यस, एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड दिख रहा है। ये बिलोंग्स टू आर है। देन इट्स रिफ्लेक्सिव लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो ना, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एंड एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। वाई और एक्स है, यस ये रहा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, देन इट्स सिमेट्रिक। ये हो गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या आता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हाँ, एक्स जेड आपको दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यस ये रहा, है ना। तो देन इट्स ट्रांजिटिव। इसमें एक लाइन लिखनी है, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो गाइस इसमें एक लाइन लिखने का मैंने बोला था, क्या थी, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड लिख देते हैं, एंड ट्रांजिटिव। सो दिस relation is equivalence relation। ख़त्म। ये लाइन लिखकर आपका आंसर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट